आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। रोटी तमर लंकू दीनी तात सात बाद सैलीनी। आप अन्नदेव की आरती में पढ़ते हो तो पुण्यात कहने का भाव ये है दास, जो आपको आज आध्यात्मिक जो प्रवचन सुनाना चाहता है कि जो पिछली गलतियां कर चुके हैं और अब दान धर्म ना करके आज बहुत दुखी हैं, बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की उनके सामने। इस समर्थ के पास आने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी, पर समस्या ये रहेगी कि आपको विश्वास कब होगा कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात। आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा है, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया और जहाँ पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी और इसकी स्पीड बहुत है टट्टू की, इस मन की। बकवादों में भी इतनी स्पीड है और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है, इसके ऊपर बैठा देगा भगवान आपको। तो कहने का भाव दास का ये है कि आपको यहाँ आकर के ये ज्ञान सुनाया जाता है तो अब आप दान कर रहे हो। दास देख रहा है, कोई तो 10 ही रुपये की मुश्किल से उसका दान करने की हिम्मत बनती है, और फिर दास देख रहा है कि दूसरी तीसरी बार आता है तो 1000 रुपये चढ़ा रहा वो व्यक्ति। आत्मा गदगद हो जाती है कि मालिक ने सुन ली इस अपनी आत्मा की, क्योंकि परमात्मा का विधान है। कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है भगवान के